नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी आज पहली बार राजस्थान के दौरे पर पहुंचे। राजस्थान के बीकानेर में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले करनी माता मंदिर में पूजा अर्चना की और 100 से ज्यादा स्टेशनों का, अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन भी किया। लेकिन इस दौरे से जुड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने अपने इस दौरे के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार किसी जनसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन के जरिए पाकिस्तान को लेकर जमकर गरजे। पीएम मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और एक बार फिर से दोहराया है कि पाकिस्तान से ना ट्रेड होगा, ना टॉक होगा। अब पाकिस्तान से कोई बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके को लेकर होगी। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे जवानों ने पाकिस्तान में तबाही मचाई। 20 मिनट में किस तरह से 9 एयरबेस को तबाह किया गया और पीएम मोदी ने एक एक का जिक्र करके यह भी बता दिया कि आगे भारत सरकार की, पीएम मोदी की नीति क्या है। तो पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में बेहद खास है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। इसके पहले पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया था, अलग अलग जगहों से उनके बयान आते थे, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी जनसभा को संबोधित करना और सीधा संदेश पाकिस्तान तक जाना, ये दौरा, ये भाषण कितना महत्वपूर्ण रहा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आज के संवाद से पाकिस्तान को 5 संदेश दिए। इन सारे संदेशों पे मैं आऊंगा। बहुत ही कड़ी चेतावनी दी गई, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री मोदी क्या कम्युनिकेटर हैं। आप देखिए, जो ऊर्जा और जिस तरीके से वहाँ लोगों का रिस्पांस मिल रहा था, ये तस्वीरें आजकल ग्लोबल वर्ल्ड में पूरी दुनिया में जाती हैं। ये सारे लोग, अमेरिका में बैठने वाले जो एनालिस्ट हैं वो भी देखेंगे, पाकिस्तान में भी लोग देखेंगे, चाइना में भी देखेंगे, हिंदुस्तान में तो हम लोग देख ही रहे हैं। क्लियर कट मैसेज फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया कि पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर देना है, ये अब नहीं चलेगा। इनफ इज इनफ। ये आज के इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया और हिंदुस्तान की जनता ने भी साफ कर दिया कि हिंदुस्तान की जनता जिस जोशो खरोश के साथ प्रधानमंत्री के उन चेतावनियों का स्वागत कर रही थी, ये मैसेज जो है बिल्कुल क्लियर सरहद पार चला गया। और एक बात है कि लोकेशन भी काफी मायने रखता है। जहां पे मोदी मौजूद थे वहां से पाकिस्तान बॉर्डर भी बेहद करीब है। प्रधानमंत्री मोदी बॉर्डर पे थे और जब उन्होंने कहा कि मैं बीकानेर आया हूं, लोकेशन 2 कारणों से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी 2 दिन से आपने देखा होगा ये तमाम आगजनी वगैरह जो हो रही है, जो वहां पे सिंध में ज्वाला उबल रहा है कि सिंधु देश अलग बनाएंगे। आप ठीक उसी जगह के बॉर्डर के इस पार हो, सामने जो है वो रहीम यार खान एयर बेस है, वो शहर है, वहीं पे ये सारा चीज चल रहा है और उस एयरबेस को हमने तबाह और बर्बाद कर दिया। और ये नाल एयरबेस जहां पे ये उतरे तो इनके भाषण का वो पूरी पाकिस्तान के लोग भी बोलेंगे, अरे हमने तो कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये हमारा प्रधानमंत्री, ये शरीफ और ये मुनीर मौलाना, ये तो झूठ बता रहा था। उन्होंने कहा कि भाई इस पे टारगेट किया गया, कुछ नहीं हुआ, नकली और फर्जी हथियार से तुमने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ कुछ नहीं हुआ। और जो सरहद के उस पार है ये रहीम यार खान एयरबेस, उसको इस तरह से तबाह और बर्बाद हमने किया कि वो अभी आईसीयू में पड़ा हुआ है, पता नहीं कब वो स्टार्ट होगा। लेकिन अब आते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मैसेजिंग के ऊपर। इन्होंने आज फिर एक बात कह दी, द ऑपरेशन इज ऑन। ये ऑपरेशन जो है ये अभी चल रहा है। दूसरी चीज जो उन्होंने कही कि ट्रेड नहीं चलेगा, ट्रेड एंड टॉक वो नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल से हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और ये भी कहा कि अगर आइंदे तुमने फिर से कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश की तो इस बार फिर हम वही करेंगे जो अभी हमने किया है। मतलब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से अपने आइडियाज को लेकर के क्लियर हैं, पॉलिसीज को लेकर के क्लियर हैं। और 5वां संदेश, पानी नहीं दिया जाएगा।
भारत के हिस्से का जो अधिकार का जो पानी है, आप देखिए आधा बवाल जो शहरियार खान शहर के अंदर जो हो रहा है, वहाँ जो पूरी की तरह से जो पूरा का पूरा सिंध इलाका में बवाल मच रहा है, वो क्यों? 4 दिन पहले हमने कहा था कि वहाँ पे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सतलुज रिवर सूख गई है, पानी धीरे धीरे सूख रहा है। जो कोई भी पानी सतलज का, रावी का, व्यास का पाकिस्तान में चला जाया करता था, उसको प्रधानमंत्री ने जीरो कर दिया। एक बूंद पानी नहीं। चनाब का पानी, उसके ऊपर बगलिहार और सलार डैम के ऊपर जो है वो हमने वहाँ पे गेट्स हमने बंद कर दिए, तो पानी नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से इतना तमाम चीज़ें हो रही है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बात कही कि 3 सूत्र बताया कि देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जो अभी जारी है। पहली बात उन्होंने क्या कही कि भारत पर अगर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा, समय, तरीका, शर्तें हमारी सेनाएं तय करेंगी। ठीक जिस तरह से अभी हमने ऑपरेशन किया वैसा ही ऑपरेशन फिर होगा, इसलिए कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। पाकिस्तान को यह साफ साफ चेतावनी है। दूसरा, एटम बम की गिदर भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। आप डराओ अमेरिका को, आप डराओ ट्रंप को, आप डराओ दूसरे लोगों को, हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आतंक के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को हम अलग अलग नहीं देखेंगे, हम उन्हें एक ही मानेंगे और पाकिस्तान का अब ये खेल नहीं चलने देंगे। इसका मतलब ये है कि अब जो है वो एक और स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा कि पहले हम घुस के मारे, अब ये नया भारत है, अब हम दुनिया के सामने तुम्हारी छाती के ऊपर जो है हम प्रहार करेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये साबित हो गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी का ये इंडिकेशन है कि ऑपरेशन एक कंटिन्यूअस स्टेज में हमने ला करके खड़ा कर दिया है पाकिस्तान की तरफ से। और मैं आपको बता दूं, सतर्क रहने की आवश्यकता है। पाकिस्तान जिस तरह से टूट फूट रहा है, जिस तरह से बलूचिस्तान में आग लग रही है, जिस तरीके से सिंध में जो है अलग देश बनाने की बात चल रही है, जिस तरीके से खैबर पख्तूनवा में, पुश्तून इलाकों में वहाँ पे बवाल मच रहा है, देश को इकट्ठा करने के लिए, देश को एकजुट करने के लिए ये मौलाना मुनीर फिर से हिंदुस्तान के खिलाफ कोई हरकत कर सकता है। ही नीड्स पाकिस्तान सर्वाइव तभी करेगा जब उसको भारत के साथ युद्ध करना पड़े। भारत के साथ अगर युद्ध नहीं होता, ये अपने आप टूट जाएगा। और भारत के साथ युद्ध होता है तो इस बार भारत को इस बात तय भी कर लेना चाहिए कि बिना तोड़े फोड़े पाकिस्तान से हम फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये इस वक्त की कहीं ओवरऑल अगर समझे तो गए तो थे वो विकास परियोजनाओं की सौगात देने, ट्रेनों को हरी झंडी दिखानी थी, स्टेशन का उद्घाटन करना था, कई छात्राओं से भी उन्होंने मुलाकात की, मंदिर भी गए। लेकिन अगर उनके ओवरऑल भाषण को देखें जो उन्होंने 30 मिनट के करीब करीब दिया है, 20 मिनट तक तो वो पाकिस्तान पर ही गरजे। संदेश देना था बॉर्डर पर जाके सीधा पाकिस्तान को, यही मकसद था आज की रैली का। देखिए, मैं तो देख रहा था वहाँ पे जब वो विकास परियोजनाओं के बारे में बातचीत कर रहे थे, सारी चीज़ें बता रहे थे कि कैसे रेलवे स्टेशन उद्घाटन, ये वो सारी चीज़ें, जनता जो है प्रधानमंत्री मोदी को ध्यान से सुन रही थी। एंड दे वर वेटिंग कि कब इनके मुंह से पाकिस्तान शब्द निकलता है। और जैसे ही मामला पाकिस्तान पे आया, ऐसा लगा कि वहाँ मौजूद तमाम लोगों के शरीर के अंदर जो है कि ज्वाला जो है धधक उठी। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी का दिमाग शांत है लेकिन खून जो है बहुत गरमाया हुआ है। तो ये कहने का मतलब ये है, दिस इज व्हाट इट इज, कि हम देखिए मैसेज क्या है कि शांत दिमाग से, बिना नुकसान उठाए हुए, मोदी का दिमाग ठंडा है। हाँ, वो कि हम बहुत आराम से उसको टैकल करें, डोंट वरी। ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं कि जो है अचानक से जो है गुस्से में आकर के हमने कोई फैसला ले लिया। खून तो गर्म है, ठोकेंगे तो जरूर, लेकिन दिमाग लगा करके ठोकेंगे। ये भी उन्होंने जिक्र किया कि लहू में सिंदूर धधक रहा है। माय गॉड, क्या भाषण उन्होंने दिया! उन्होंने क्या कह दिया! उन्होंने कहा कि तुम सिंदूर को तुमने मिटाया, तुमको आज समझ में आया होगा ये सिंदूर जो है वो बारूद बन जाता है तो क्या हाल होता है। आज बहुत ही बड़े बड़े उन्होंने फिर वो कविता भी सुनाई कि देश नहीं झुकने दूंगा।
तो ये मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री डिटरमाइंड है। ये जो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्यों सीज फायर कर लिया, क्या हुआ नहीं हुआ, ये इस तरह की चीज़ों को वो डोमेस्टिकली भी उन्होंने अपने भाषण से तमाम लोगों को सही सही जवाब दे दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। भारत का भी रौद्र रूप जो है इन लोगों ने अभी देखा नहीं है। भारत का रौद्र रूप जो है अब वो कोई हम जबरदस्ती कोई बदला लेने के लिए उस भाव से नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि हम कोई बदले की भावना से पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं। ये नई डॉक्ट्रीन है कि हम न्याय कर रहे हैं। जो हमारे माताओं के साथ, बहनों के साथ जो सिंदूर जिन लोगों ने उजाड़ा, उसको हम न्याय दे रहे हैं, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो आज मुझे लगता है कि जो कुछ इस फर्स्ट पब्लिक रैली के अंदर जिस तरह का रिस्पांस मिला है, हिंदुस्तान की विपक्ष का जो है कलेजा जो है वो और धक धक करेगा। और मैं जान रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अगले 2-3 घंटे के अंदर कोई फिर बड़ा हमला प्रधानमंत्री के ऊपर करेगी और बहुत बड़ा एक और मिस्टेक करेगी, क्योंकि जन भावना प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। जन भावना यही है कि हमने पाकिस्तान को बहुत करारा तमाचा दिया है और आगे भी हम देते रहेंगे। ये जनता सरकार के साथ नजर आ रही है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो पूरी दुनिया को ये उम्मीद थी कि पीएम मोदी अपने भाषण में क्या कहते हैं, क्योंकि पहली बार वो राजस्थान के दौरे पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहुंचे। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की तो सौगात दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि उन्होंने रैली को संबोधित किया और रैली के जरिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर कई सारे कड़े प्रहार किए। जबरदस्त भीड़ भी रैली में देखी गई, लोगों का जोश हाई दिखा और पीएम मोदी ने अपनी रैली के जरिए एक बार फिर से पाकिस्तान को कई बड़े बड़े संदेश दे दिए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।